हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फ्री में। दोस्तों आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा कब होगा, साथ ही 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अगर आपका नंबर 40, 45, 50, 55, 60 इस तरह आ रहा है तो क्या आप रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। साथ ही आपका एग्जाम जो है वो कब तक होगा, व्यापम इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा तो कब तक होगा, अभ्यर्थियों ने रायपुर गए हुए थे तो वहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई है, पूरी जानकारी दोस्तों आज हम जानेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप लिखित परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इसको लेके फॉरेस्ट विभाग की ओर से एक प्रॉपर PDF जारी होगा, जहां पर जितने भी अभ्यर्थियों का रिटर्न एग्जाम देना होगा उन सभी का लिस्ट जारी होगा और वहां से आप अपना नंबर देखेंगे, उसे व्यापम में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहां पर लिंक करना पड़ेगा, तो ही आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए व्यापम के वेबसाइट पे शो होगा। सो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं। जैसे कि दोस्तों इस वन विभाग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड की ओर से जारी की हुई प्रेस विज्ञप्ति में अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो गाइडलाइन है, क्राइटेरिया है वो देखने को मिल जाएगा कि इसमें कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सो चलिए हम नीचे की ओर आते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले रिटर्न एग्जाम क्राइटेरिया में यहाँ पर है शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों का फिजिकल में सिलेक्शन होगा उसके पश्चात उन सभी का फॉरेस्ट विभाग की ओर से एक मेरिट लिस्ट PDF जारी होगा और वहाँ पर बताया जाएगा किन किन अभ्यर्थियों को रिटर्न एग्जाम देना है, वे रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर देख लीजिए आपका लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। केवल विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए आज दोस्तों आपका 1484 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया था, तो इसका जो है वो 15 गुना अभ्यर्थियों को ही मात्र बुलाया जाएगा। आपका नंबर फिर कितना ही क्यों न हो, लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर उन्हें ही प्रदान किया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी। यानी कि दोस्तों अगर आपका नंबर एक समान हो जाता है और मान लिया जाए आप 15 गुना के अंडर ही आ जाते हैं तो आपको ले लिया जाएगा, लेकिन अगर आप 15 गुना के बाहर आ जाते हैं और आपका नंबर सेम है तो आपको दूसरे चरण की पात्रता मान्य होगी। साथ ही यहाँ पर है भले ही संख्या 15 गुना से अधिक क्यों न हो, जैसे कि अभी हमने कहे थे, लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर राज्य अथवा शासन द्वारा नियुक्त होगा, यानी कि व्यापम की ओर से होगा, पूरा इसका एजेंसी तैयार हो चुका है। और आपका जो लिखित परीक्षा है कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें 100 अंकों के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको लेके टाइम यहाँ पर 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, बुद्धि क्षमता से क्वेश्चन आएंगे, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूरा का पूरा रहेगा। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बोनस नंबर मिला है, NCC से सर्टिफिकेट है, खेलकूद का सर्टिफिकेट है, तो उन सभी को यहाँ पर बोनस नंबर भी देने का प्रावधान रखे गए हैं। और वहीं दोस्तों बता दें, मान लिया जाए अगर आपका नंबर आ रहा है 50, 55, 60 इस प्रकार से आ रहा है और यदि आप 15 गुना अभ्यर्थी से बाहर आ जाते हैं, यानी कि 60 प्लस नंबर वालों का जो नाम है वो वहाँ पर आ जाता है 15 गुना के अंडर, तो क्या आप 60 पाए हुए हैं तो क्या आपको लेंगे कि नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यही डाउट चल रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें इंस्टा पे कांटेक्ट किए थे कि भैया हमारा जो नंबर है वो लगभग 40 आ रहा है, 45 आ रहा है और 50, 55 इस तरह आ रहा है, तो क्या हम रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों हाँ, आप सभी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि इस बार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना फिजिकल तो दिए हैं लेकिन उतना भी ज़्यादा इसमें आपका फिजिकल के तहत स्टूडेंट वहाँ पर नहीं थे। तो दोस्तों इस पर देखा जाए तो जो अपडेट आया है उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर आपका नंबर 50 भी हो रहा है तो आपका जो नंबर है वो आने का चांस वहाँ पर पूरा का पूरा बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर आप 1484 पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा आया था इसका इंटू आप 15 करेंगे तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो इसमें आने की संभावना है। जैसे कि अगर हम इंटू करेंगे तो आपका 22,000 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो आ रहे हैं, तो इस आधार पे देखा जाए तो 22,000 स्टूडेंट बहुत होते हैं। इसमें दोस्तों आपका नंबर जो है वो आने का चांस है। एंड आपका कितना नंबर बन रहा है या फिर आपका कितना नंबर बना है वो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही बता दें अगर आपका नंबर दोस्तों 50 से प्लस है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपका नंबर वहाँ पर आने का चांस पूरा तरह से बन रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको कंफर्म नहीं कहेंगे कि आपका नंबर इतना है तो आपका नाम रिटर्न एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि इसका विभागीय व्यापम पे जो भी स्टूडेंट है उनका जो भी डाटा है वो विभाग के पास है, तो ये 15 गुना अभ्यर्थियों का मात्र डाटा ही शो करेगा। सो दोस्तों अगर आपका नंबर बता दें जैसे कि हमने बताए थे उतना है 50, 55, 60 या फिर 45, 40 के आसपास है, और यदि आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से SMS आया हुआ है जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है वन रक्षक के 1484 पदों में शामिल है तो आपका चयन हो चुका है, और यदि आपका नंबर 40 या 45 है तो भी
दोस्तों आपका नाम जो है वो आ सकता है। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि 50 नंबर पे आपका नाम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मैसेज आ रहे थे कि भैया हमारे मोबाइल में कुछ इस प्रकार से मैसेज आया है और हमारा नंबर जो है वो करीबन 50 है और 52-55 के बीच में है, फिर भी हमें इस तरह का मैसेज आया है। तो दोस्तों हाँ, आप रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल है, जहाँ पर साफ साफ कहा गया है आपका चयन लिखित परीक्षा हेतु हो गया है और आपका एडमिट कार्ड अभी शो हो रहा है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आपका जो फोटो है और हस्ताक्षर है वो प्रॉपर वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, कि जिसको लेके आपको आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आपको एसएमएस के माध्यम से हमें जो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आप दे दीजिएगा। इस तरह का जो यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ वन विभाग के तहत जितने भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर डाटा शो नहीं हो रहा है उन सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल करके मांगे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में भी कुछ इस प्रकार से आया है तो इसका मतलब यह है कि आप रिटर्न एग्जाम के लिए वहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं। और दोस्तों बात करें फॉरेस्ट गार्ड के विभाग पे आपका जो भी डाटा है वो कब तक शो होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड वन विभाग के ऑफिशियली साइट पर, और जैसे ही जितने भी अभ्यर्थियों का रिटर्न एग्जाम होने वाला होगा या फिर कहें तो उनके जो परीक्षा का डेट है वो आया होगा, तो आपको इसी पे प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो शो होगा, जिनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देंगे। क्योंकि दोस्तों बता दें अभी स्टूडेंट अभ्यर्थियों को से ये अपडेट आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो अरण्य भवन रायपुर पहुंचे थे तो वे अब सभी सप्ताह में 2 से 3 बार जो है वो रायपुर जाएंगे और वहाँ पर जो भी अपडेट होगा वो दोस्तों बताया जाएगा। यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों का फिजिकल हो चुका है और वे चाह रहे हैं कि इसका रिटर्न एग्जाम हो तो वे सभी दोस्तों अब हफ्ते में करीबन 2 बार तो रायपुर अवश्य जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे जो भर्ती प्रक्रिया है वो अब तेजी से हो। हालांकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपको जनवरी और फरवरी में देखने को नहीं मिलेगा, उसके पश्चात ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको लेके कुछ भी एग्जाम आता है तो वो 2 महीने पहले ही व्यापम की वेबसाइट पर शो होता है। सो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल मार्च में ही इस तरह होने की संभावना है। हालांकि कन्फर्म डेट तो हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड डेट है वो वहीं रहने वाले हैं। अप्रैल मार्च के उस बार ही आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। एंड जैसे ही कुछ भी अपडेट दोस्तों इस भर्ती परीक्षा को लेकर आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम दिया जाएगा। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा।